Hey loves, वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये कलेक्टिव है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हो, ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, तो वो आपसे कब बात करेंगे, क्या बातें करेंगे, ठीक है, वो आपसे आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन आज मैं नहीं करूँगी, मैं पेंटिंग से रीडिंग करूँगी, चैनल करूँगी उनकी एनर्जी को। तो आपको मेरे साथ कनेक्ट होना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कनेक्ट, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आपको वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम टैरोट की थ्रू पहले जान लेते हैं कनेक्शन में चल क्या रहा है, इनका एनर्जी अभी क्या है, वो क्या आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही है आज की क्वेश्चन। तो जनरल है गाइस, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिव रहे, कनेक्ट करें मेरे साथ, एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें। चलिए, तो आपने अपने पर्सन को विजुलाइज करें, उनको याद करके उनके साथ आपके जो भी स्वीट्स मेमोरीज हैं उनको ज़रा से ज़रा याद करें एंड पॉजिटिव रहे प्लीज़। चलिए, सारे जेंडर, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, कार्ड्स तो पकड़ते ही पहली एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स, यस। तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड थे, इनके प्रति डेडिकेशन दिखाए थे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनका जो पर्सन है क्या उनके साथ कनेक्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड करें, क्या पर्सन कनेक्ट करेंगे। 10 ऑफ सोर्स, कुछ एंडिंग हुई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। द मैजिशियन की एनर्जी, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। यस, ये पर्सन 110% आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप शायद कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये जो भी है इनका फैमिली है या आपका फैमिली है। तो ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू है आप दोनों की बीच में प्रॉब्लम आने की, ठीक है। जो प्रॉब्लम आया तो कुछ ना कुछ तो एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी की एनर्जी बहुत ड्रेंड हुई है एंड ए पर्सन अभी आप ही इससे वर्कसेप जोन में रहकर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी, डेफिनेटली पर्सन आपको खुद अपने मर्जी से आपको छोड़कर गए हैं एंड डीप कॉन्टेम्पलेशन चल रही है, सोल सर्चिंग चल रही है इनकी एंड एक खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों हुआ ये सारे सिचुएशन, क्यों क्रिएट हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स फिर आ गए। तो डेडिकेशन आपकी बहुत ही, ये इंसान ही एकमात्र जानते हैं कि आपका डेडिकेशन क्या था इस कनेक्शन में, आपने कितने कुछ दिए हो, कितना गिवर थे आप इस कनेक्शन में, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है, आप कितना गिवर थे, आपका कितना इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ और सिर्फ यही इंसान जानते थे। जहाँ पर एक इंसान खुद इमोशनल अनअवेलेबल है आपके लिए या रहे हैं इस कनेक्शन में, बट आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है, जहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट 0%। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द चैरियट, यस। बॉटम से आई है जस्टिस, तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लीगल इशू है तो वो भी सॉल्व होने की चांसेस यहाँ पर बन रहा है। जो राशि आई है, जो साइंस आई है, 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, द मैजिशियन, एरिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है पर्सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चैरियट। यहाँ पर कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड द लिब्रा, जस्टिस, ओके।
ये पर्सन अभी स्टक तो है गाइस, एंड आपको भी स्टक रखे है, आपको भी कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है। जो नंबर्स आई है 11, 10, 1, 7, 10, ठीक है। तो 10 शायद कुछ चेंज, कुछ कंप्लीशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सो सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्या आपके जो पर्सन है वो आपसे कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। 110% ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो एनर्जी है इनकी, अभी जो एनर्जी है इस इंसान की, करंट एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान ना आपको इस टाइम बहुत ही मिस कर रहा है, बहुत ही मिस कर रहा है आपकी इस प्यार। आपने जिस तरह से डेडिकेशन दिखाए थे इस कनेक्शन में, आपने जिस तरह से इन्वेस्ट किए थे कनेक्शन में, आपने इनके प्रति जो बलिदान दिए थे, जो मतलब कि आपने बहुत प्यार देना, इनको बहुत सपोर्ट करना, इनको इमोशनल सपोर्ट देते रहना, बातों बातों पर सपोर्ट करना, इनके सारे दोष गलतियों को मानकर इनको लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना, एप्रिशिएशन दिखाना। तो ये जानते हैं आपकी डेडिकेशन क्या था इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस टाइम ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहा है, आपके लिए रोते भी है, आपको लाइफ में पाना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने शायद पहले आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन किए थे। इस बात को लेकर इंसान को बहुत रोना आता है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे इस टाइम सारे बैरिकेड, इन्होंने जो खुद बैरिकेड क्रिएट किए थे, सारे बैरिकेड को हटा के इन्होंने आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हर एक दिन होप लेकर ये ना उठते हैं, ठीक है। हर एक दिन होप लेकर ये पर्सन उठते हैं कि हाँ आज बात हो जाएंगे, कल बात हो जाएंगे, हम खुद जाएंगे, या शायद इनके तरफ से कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट मिलेगा, मतलब आपके तरफ से, ठीक है। तो हर एक दिन इंसान ना कुछ होप लेकर उठता है गाइस कि वो आ जाएगा, तो नहीं आता, फिर आज मैं करूँगा या करूँगी। ये नहीं करता। मुझे देख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि ये तड़पते बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़प, ठीक है, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं आपके लिए। इंसान जो है हर एक पल को याद करते हैं, कभी कभार सैड भी हो जाते हैं, ये सोच कर कि बातें क्यों नहीं हो पा रही है। ओके, तो हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो या वो इग्नोर करते हैं, वाइस वर्सा एनर्जी। तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, मतलब बाहरी एनर्जी ऐसी है कि ये जो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, इनका मूड बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है इस टाइम। कभी कभार उनको लगता है कि आपके साथ उन्हें कनेक्ट करना है, तो कभी कभार उनका एनर्जी, उनका जो मूड फ्लैक्चुएट हो जाता है कि नहीं चलो कनेक्ट करने से चलो यही बेटर होगा कि हम उन्हें मैनिफेस्ट करते रहे सीक्रेटली एंड साइलेंटली। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे ताकि आप इनके लाइफ में आ जाओ, तो वही प्यार लेकर आप वही प्यार लेकर इनके लाइफ में आ जाओ। तो करंट एनर्जी जो है, तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी प्रॉमिस किए थे खुद तोड़ दिए हैं, ठीक है। शादी मैरिज के लिए आप दोनों बहुत सारे ड्रीम्स देखते थे, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ बैक स्टेपिंग किए, या इन्होंने आपको स्टॉक रखे, या इन्होंने खुद कनेक्शन को छोड़कर चले गए, या पहले बहुत सारे वादा किए बाद में इन्होंने पलट गए, इनका एनर्जी ये भी हो सकता है। तो जो भी हुआ ना, ये इंसान अभी आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहा है एंड चाह रहे हैं कि कुछ आपके साथ जस्टिस करना, मतलब कुछ न्याय करना चाहते हैं। ये जो भी है मेल फेवल, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑफिशियल कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शायद शादी भी करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग, एक फाउंडेशन इस कनेक्शन में खुद देखना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी तो है। तो जो भी सिचुएशन है आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, पर डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ये जो कार्ड है ना, पहले बता रही कि इन्होंने एक्शन लेने के मूड में है, तो बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है इनकी आपको लेकर। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। अगर इन्होंने आपको बैक स्टेपिंग की, अगर आपने 110% इन्वेस्ट किए थे इस कनेक्शन में, इन्होंने 0% भी नहीं किए थे, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपको रोना आ रहा है, या इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किए थे, मैनिपुलेशन दिखाए थे, आपके एनर्जी को बहुत चेंज किए थे, इस हद तक आपके साथ एनर्जी मैच हुई, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंसान सोचते क्या है।
क्या ये कनेक्ट करेंगे या नहीं। चले फटाफट रेडी हो जाइए गाइस। साइन को देखती हो, सारे साइन यहाँ पर है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करिए। हर हर महादेव। गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, तो देखिए, जो लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड हुए हो, आपका डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिला है। देखिए, मिस तो बहुत करते हैं इंसान जो भी है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों करूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास। कभी कभी इनका जो मूड जो फ्लैक्चुएट होता है ना, कभी कभी उनको जो लगता है कि आपके साथ जस्टिस करना है, नहीं करना है, उन्हें आपकी तरफ खुद आगे बढ़ के आकर आपके साथ कनेक्ट करना है। फिर मतलब जो सोचता है, जो माइंड उनका जो मन चाहता है, दिल चाहता है, तो पलट में इनका एनर्जी इतना मूड जो फ्लैक्चुएट होता है ना, सोचते हैं कि क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ, मैं मेरे पास पावर है ना, मेरे पास ए है, मेरे पास ओ है। तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत है, ठीक है, कि मैं रेस्पेक्टेबल इंसान हूँ, मैं रेस्पेक्टेड पर्सन हूँ, ठीक है, या फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मेरे पास लोग आएंगे, फिर किसी के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनको बहुत देख कर रखे थे ना। इन्होंने कनेक्शन के शुरू से देखे थे कि आपने फुल्ली डेडिकेटेड थे इनके लिए, आप नहीं देते आए हो, आप अपने तरफ से आप इस कनेक्शन को बचा के रखते हो, आप इस कनेक्शन को टिका के रखे हो, ठीक है। जैसे कि आप इनके तरफ से कोई जस्चर नहीं होता तो फिर भी आप इनके साथ कनेक्ट हो जाते थे, इनको प्यार करते थे, इनकी सारी गलतियों को, अपराध को माफ़ कर देते थे। बार बार इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे या करती थी, बार बार इन्होंने आपको ब्लॉक कर देते थे, बार बार आपके साथ चीट करते थे, फिर सब कुछ जानकर भी आप इनके पीछे पड़े रहते थे, है ना। तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा, आपने इनकी ईगो को बूस्ट किया हो। आप जो हो ना क्वीन ऑफ कप्स, आप इनकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इनकी ईगो को डे बाय डे बूस्ट करते आए हो। ये जो चैरियट की एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, लव कनेक्शन में अगर चैरियट कार्ड आ जाए ना, तो कोई अच्छा साइन दिखाते नहीं है, कोई अच्छा एक कार्ड, कोई लव रिलेशन के लिए एक कार्ड अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते हैं, बट मूड बहुत फ्लैक्चुएट होता है आपका पर्सन जो भी है, ठीक है। तो ईगो तो बहुत है कि मैं रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, ठीक है, या फिर वगैरह वगैरह। सो मेरे पास लोग आएंगे, किसी के पास मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो है ना, लव रिलेशन में से ये इंसान ईगो को हटा नहीं पाए, तो इम्पोर्टेंस से अभी भी ईगो को ही दे रहे हैं, ठीक है, ईगो को ही दे रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो कनेक्शन जो ख़त्म हो गया है, 10 की एनर्जी, कुछ ना कुछ चेंज इनके लाइफ में ना, कुछ ना कुछ चेंज आई है। इंसान लाइफ में कुछ चेंज लाना भी चाहते हैं आपकी कनेक्शन में। प्यार बहुत है यहाँ पर, ठीक है। और जो प्यार है ना, बिगिनिंग्स तो ज़रूर से ज़रूर होगी, रिश्ते में बात भी बहुत अच्छे से होगी, रिलेशनशिप ठीक भी होगा आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स। जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट भी होने वाला है, जहाँ पर घर परिवार संसार, ठीक है, फैमिली, बच्चे, किड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हो, मिस बहुत करते हो, एक दूसरे को बात करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन की ऐसे एनर्जी होने के बावजूद भी, सच्चा प्यार होने के बावजूद भी ईगो में बीच में आ ही रहे हैं। वो चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को बिगड़ते जा रहा है, स्टैग्नेंसी लाते जा रहा है, ठीक है, स्टैग्नेंसी लाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। स्टैग्नेंट रखे एक कनेक्शन को, खुद स्टक है एंड आपको भी स्टक रखे। आज तक कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिया, आज तक कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिला इस कनेक्शन में, ठीक है। यस, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है आप दोनों की रिलेशन में, ओके। लेकिन एक टाइम आएगा जब इनको ना ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये रिश्ता हमारा है। क्यों रियलाइज़ होगा? क्योंकि हमारे साथ है जस्टिस कार्ड। ये देखिए, जस्टिस की एनर्जी,
एंड विद द मैजिशियन। सो डेफिनेटली एक इंसान को एक टाइम आएगा जहाँ पर इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे इस तरह से बिहेव करने से, इस तरह से मैनिपुलेट करने से ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये जो मेरा पर्सन है, इनके एनर्जी को मैं जितने तरह से ट्रेंड करते आई हूँ एंड जहाँ पर मेरा 0% इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पर मुझे भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये रिश्ता उनको ऐसा लगेगा, उनको ऐसा फील होगा, ये जो इगोइस्टिक पर्सन है ना, उनको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये रिश्ता तो हमारा ही है ना, और मैं ऐसे ही पावर में रब झड़ता रहा या झड़ती रही, फिर मैं ही एक्सपेक्ट करती हूँ ये सब कुछ, तो फिर लेट हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और उसके लाइफ में, यानी आपके लाइफ में न्यू कोई बिगिनिंग हो जाएगी, आप दूसरे के साथ चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप शादी कर लोगे किसी के साथ, दूसरे कोई पर्सन को आप लाइफ में मैच चूज़ कर लोगे एंड उनके साथ आप लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्कनेस से आप नहीं रहेंगे। तो ये सोचकर बहुत परेशान भी है। ठीक है, चलिए और एनर्जी चैनल करती हूँ और क्या आ रहा है देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें अंदर से यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यस, सो मुझे लग रहा है हर हर महादेव, नमः शिवाय, गाइड कीजिए। अच्छा, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, उनको ना एक फियर हो रहा है, डर हो रहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अगर इतने दिन तक जो आपको स्टॉक रखे थे, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रहा, तो इस सिचुएशन में इनको इसलिए डर लग रहा है, कुछ इनसिक्योर फील हो रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है कि टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, इज़न्ट इट। अब 2-4 साल हो जाएंगी, 4-5 साल हो जाएंगे, किसी के लिए वेट थोड़ी करेगा इतने साल में, तो आप थोड़ी करोगे ना। ओके, सो या तो ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी इस तरीके का है, बात करना चाहता है लेकिन करते नहीं है, ये सोच कर कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब आएंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। ठीक है, ओके, सो इगोइस्टिक इंसान तो ज़रूर है और ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान का यही है, इनका जो ईगो है ना, इनको लगता है कि ईगो ही तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे पास है तो, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सारे लोग आते हैं, मैं क्यों जाऊं। तो इनको लगता है कि ईगो को ही ना ये सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं, लेकिन ये चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं है ना, इनकी ईगो ही है, जिसके चलते एक खुद जो है ना कांटेक्ट नहीं करते। तो हो सकता है कि आप हिंट्स देते हो, कम बात करते हो, अब जब मैसेज करते थोड़ा बहुत डिले करते हो, लेकिन हाँ, इनकी एनर्जी ऐसी है, बातें करना चाहते हैं, करेंगे आपसे, ठीक है, बट ईगो बहुत बीच में आ रहा है। तो आप देखते हैं जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, उसके बाद कब बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बात जो करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं एंड क्या बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी है ना गाइस, ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। यस, ठीक है, देखिए ये पर्सन रेडी है, ठीक है, एक नए बिगिनिंग करने के लिए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन अभी रेडी है, बट ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। मैंने कहा ना, पर्सन का मूड बहुत फ्लैक्चुएट होता है, ये कोई चॉइसेस है या फिर इनस्टेबल है। नो, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान रेडी है और अब कुछ नए स्टार्ट करने के लिए और आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, सो सच में इनके प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के बीच में ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो इस टाइम। ठीक है, इस टाइम आप दोनों ना सेम पेज पर नहीं हो, जिसके वजह से एक पर्सन को लगता है कि करूँ या ना करूँ, तो एक हेजिटेशन वाला
चीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल है या आप ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल हो। सो कुछ डिफरेंसेस तो हो आप दोनों के बीच में। एज गैप हो सकता है, यहाँ पर रिलेशन इशू हो सकता है, कास्ट इशूज हो सकता है, कास्ट कल्चर हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। ये पर्सन कभी आपको बहुत बिग सिग्नल देता है, कभी आपको दिखाता है कि बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, या आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपके लिए फुल डेडिकेशन ये पर्सन दिखाएंगे। तो कभी आपको लगता है कि ये पर्सन इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं आपको, इस तरह से आपको छोड़कर बिना नोटिस देकर आपको छोड़कर चले गए, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, चाहते क्या है आपसे। आपका सबसे बड़ा सवाल तो यह है, ये चाहते क्या है इंसान, ठीक है। तो सो कुछ डिफरेंसेस इस कनेक्शन में डेफिनेटली है। तो हेजिटेशन भी इनको होता है, ठीक है, जिनके लिए आप सोचते हो कि बात करूँ कि ना करूँ, ओके। तो और इस तरीके से पर्सन इतना सोचते रहता है कि आई थिंक इन्होंने ट्राई किया होगा आपको पास्ट में किसी भी तरीके से, चाहे कांटेक्ट किया हो, टेक्स्ट किया हो, तो आई थिंक इन्होंने ट्राई किया, बट वो चीज़ वर्क नहीं की। तो हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ये भी तो हो सकता है ना। उन्होंने ट्राई किया, आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट की, आपको कुछ हिंट दिया, बट आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं की, ठीक है, आपने कोई इंटरेस्ट इन्हें शो नहीं किया। तब इनका ईगो बीच में आ जाता है, मैं ही उनको मैसेज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इतना बार, बाप रे। तो देखिए ईगो बहुत है, जो भी है ईगो बहुत ज़्यादा है एक इंसान का, ठीक है। कुट के ईगो है, क्यों नहीं होगा। आपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहले से थी ना, तो आपने इतने दिन तक तो करते ही आए हो। अब आपका जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका जो लव का कप है, आपने तो फुली टोटली ऑफ कर दिए हो, बंद कर दिया, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। आपने कुछ भी देना इनको बंद कर दिया हो, आप ना कोई इंटरेस्ट शो कर रही हो, ना इनके तरफ जा रहे हो, ना इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रही हो, ना इनको कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट का कोई रिस्पॉन्ड आप कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी यही है, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ क्या कभी ठीक होगा ये कनेक्शन। एनर्जी और एक्टर से देखेंगे आज हम कि क्या हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में, कभी कुछ ठीक होगा या नहीं। होगा तो कैसे होगा। चलिए यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे। क्या कनेक्शन में कुछ ठीक होगा, कुछ ठीक होने के चांसेस है, प्लीज़ गाइड करें। वाओ द वर्ल्ड, कोई नए जर्नी। देखिए आप लोग का सोल जर्नी में हो, सोल कनेक्शन भी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। आप लोग जो हो, आप लोग यहाँ से फुल ले जानकर जाओ कि कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी जस्टिस कराई है। देखिए जस्टिस तो होगा गाइस, न्याय तो होगा, इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे डेफिनेटली। आप लोग एक सोल जर्नी पे हो, थिंकिंग वोमैन, आप बहुत सोचते हो, है ना। आप मेल फीमेल जो भी हो, आप बहुत सोचते हो क्या आपके साथ न्याय होगा कि नहीं, ये इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे या नहीं। एंजल ऑफ बैलेंस, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा एनर्जी। वाओ, वोमैन होल्डिंग अ हार्ट, एक इंसान के दिल में आपके लिए तो प्यार तो है गाइस, बहुत छुपा रुस्तम है। इन्होंने आपको दिखाते नहीं है, ये अनकॉन्फेस लव है आप दोनों का। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। 44 नंबर, 48 नंबर, 29 नंबर, 6 नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। किसी का एज यहाँ पर 44 हो सकता है, किसी का एज 48 हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। तो चलिए देख लेती हूँ। तो देखिए मुझे लगा कि आप दोनों की कनेक्शन में जो भी चीज़ें ठीक होगी ना, वो एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स से ही ठीक होगी। आप जो चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ये इंसान आपके साथ न्याय करे, वो एंजेलिक, यहाँ पर आप दोनों के सोल जर्नी पे हो ना, ठीक है। तो आप दोनों के दिल में प्यार होते हुए भी, आप दोनों कनेक्शन में बार बार आते हुए भी, आप दोनों बार बार बिछड़ भी जाते हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आप दोनों के कनेक्शन में जो भी चीज़ें ठीक होगी वो एंजेलिक ब्लेसिंग्स से ही ठीक होगी। एंजल्स के ब्लेसिंग्स के बिना आप दोनों की कनेक्शन चल नहीं पाएगा, बिकॉज आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर भी है, और आप दोनों के सिचुएशंस के बीच में बहुत ब्लॉकेजेस है। और ये कनेक्शन तभी चलेगा जब एंजेलिक
प्रोटेक्शन एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, जो कि मिल भी रही है इस टाइम। ओके, तो डेफिनेटली कनेक्शन ठीक होगा, आप वेट करें। या कि यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड एंड यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड आई थी, देखिए टैरो डेक से भी जस्टिस कार्ड आई थी एंड यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल से भी जस्टिस कार्ड आई थी। न्याय तो डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में मिलेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे एंड आपसे जब आएंगे तो आपसे बहुत अच्छी तरह से बातें करेंगे एंड आप भी शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा कि इंसान जिस तरह से आपके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे ना, आप भी काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि ये वही इंसान है जिन्होंने आपको छोड़कर गए हैं, जिन्होंने आपको बैक स्टेपिंग किए हैं, जिन्होंने आपको बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाले हैं। ये वही इंसान आपके साथ ये बात कर रहे हैं, तो आप भी काफ़ी शॉक हो जाओगे। बट ये डेफिनेटली लाइफ में सेटल होने के बाद ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड अनएक्सपेक्टेड वे में इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन के साथ डेफिनेटली होगा एंड ये रिलेशन इनकी वेकअप कॉल की तरह मिले, खुद से रियलाइज़ करे दिल से इंसान, ठीक है। तो मुझे देख रहा है कि मेच्योर ट्रांसफॉर्मेशन की बाद ही ये इंसान आपसे बातें करेंगे और ये आपको ना कुछ अजीब सी बातें बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो एंजल ऑफ बैलेंस की कार्ड आई है एंड द वर्ल्ड कार्ड आई है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि इनका कुछ रियलाइज़ होगा, रियलाइजेशन की ना वेकअप कॉल की तरह मिलेंगे, ठीक है। खुद से रियलाइज़ करेंगे, दिल से रियलाइज़ करेंगे कि मुझे दिख रहा है कि ना ए पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इंसान आपसे बातें करेंगे, ठीक है। और ये आपको ना कुछ अजीब सी बातें बताएंगे इंसान, जैसे आपको साइंस मिलती है ना यूनिवर्स की तरफ से, राइट। 1111 आप लोग कभी कभी देखते हो, बहुत सारा बटरफ्लाइज आपको दिखाई देता है। कभी कभी आप लोगों को जैसे कि रिपीटेटिव नंबर आपके सामने बार बार आ जाते हैं, ठीक है। और इस इंसान का नाम आपको बार बार दिखाई देता है। ऐसे यूनिवर्स आपको बहुत सारा साइन देते रहते हैं ना, और नहीं भी मिलती है ना तो इस पर्सन को मिलेंगे वो साइन, ये आपको बताएंगे वो चीज़, जो चीज़ों में हो सकता है कि ये विश्वास ना करते हो। अगर प्रैक्टिकल इंसान है ये ना, तो ये विश्वास भी ना करते हो ना, तब भी ये आपको आकर बताएंगे कि मुझे देखो तुम्हारे कुछ साइंस मिलते थे, मुझे यूनिवर्स से कुछ साइंस मिलते थे, ठीक है। मुझे फीचर्स दिखती थे, ठीक है। या मुझे तुम्हारा नाम दिखता था बार बार, या फिर मुझे हर एक जगह पे तुम दिखाई देते थे, ठीक है, दिखाई देती थी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाती थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अजीब सा चीज़ें ये आपसे शेयर करेंगे ज़रूर, जो हो सकता है कि अनरियलिस्टिक लगे आपको। ये कैसे पॉसिबल है, इतने टाइम बाद इंसान वापस आके सीधा ये सब बातें कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि डाइजेस्ट ना हो उसकी बातें, ठीक है। लेकिन मुझे देख रहा है कि इंसान का ब्लॉकेजेस थे जब ये इंसान रिलेशनशिप में आए थे, मतलब ये लाइफ में स्टेबल नहीं थे, और ये ना कि दिल से नहीं थे, ये इमोशनली अनअवेलेबल थे। लेकिन अब जब ये बात करने आएंगे, ये अवेलेबल होकर आपके लाइफ में आएंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, देखिए एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस लाएंगे। इंसान खुद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपसे बातें करेंगे और आपको कहेंगे सारी दिल की बातें जो इनके दिल में है, ठीक है, जो इन्होंने सोचा है सब कुछ। ये मुझे देख रहा है कि जो भी जजमेंटल थॉट्स है, एज्यूम से सारी चीज़ें वो साइड में रखेंगे, ठीक है। आपको ये बताएंगे कि आपने ये कितना प्यार करते हैं, ये आपको एंजल की तरह मानते हैं। फिनली ये इंसान ओपन अप हो गए, कहीं ना कहीं आपको ये इंसान ना ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए गुरु की तरह है, आप इनके लिए गाइड की तरह है, या फिर ऐसा बेस्ट फ्रेंड की तरह है आप, क्योंकि आपने इनको सिखाया है प्यार क्या होता है, प्यार में कितना डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। प्यार अनकंडीशनल वे में भी प्यार किया जा सकता है। प्यार की यहाँ पर प्यार करना मतलब ये नहीं कि अपोजिट साइड से भी कुछ मिले। आपने सब कुछ दे कर रखे हो, आपने ऑलरेडी दे रखे हो ना, तो आप वेट करो वहाँ से मिलने के लिए, ओके। एंड आपको मिलेगा फिर, क्योंकि आपने जो दिए हो ना, आपको वो मिलेगा ही, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, ये एंजल की मदद से आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ओके। से है गाइस आपकी रीडिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पसंद आए तो
ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, यही मैं प्रे करती हूँ गॉड से, यूनिवर्स से, एंजल से। ऐसे ही हमारे साथ आज हम एंजल को लेकर ही बैठे हैं इस रीडिंग को करने के लिए। तो डेफिनेटली इनकी मदद मांगे, इनको प्रे करें, एफर्मेशन डालें, ताकि आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस आए, ब्लेसिंग्स मिले आप दोनों को। ठीक है, तो यस, इस रीडिंग को मैं यहीं तक ही रखती हूँ। मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।